एक जंगल में टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अपनी जिंदगी में अकेली थी। टुनी के घर के पास उसकी बहुत बड़ी जमीन थी जिसमें वो तरह तरह के सब्जियां उगाती थी। हर रोज उनका ध्यान रखती, उनमें पानी देती और उन्हीं से बातें किया करती थी। वो हमेशा पेड़ पौधों के साथ ही अपना समय बिताती थी। कुछ दिनों बाद उसकी पड़ोस में चीचू नाम की एक बहू आई। चीचू कवि को भी पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। उन्हें बोना और बढ़ाना उसे अच्छा लगता था। यूं आस पड़ोस में ही रहने की वजह से चीचू कवि और टुनी चिड़िया के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन जब टुनी चिड़िया अपने पौधों में पानी दे रही थी, तब चीचू कवि उससे जाकर बोली, दोस्त टुनी, इस तरह हरे भरे पेड़ पौधों के बीच से चलते हुए कितना सुकून मिलता है ना। हाँ, मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ ने इन पौधों को बोया था। अब मेरी माँ नहीं रही। मैं तब से ही मेरी माँ को इन पौधों में ढूंढती हूँ, इसलिए मेरा इन पौधों के साथ कुछ खास लगाव है। यूं टुनी ने कहा। कुछ दूर दोनों साथ में चलते रहे। थोड़ी दूर वहाँ एक आम का पेड़ था। टुनी चिड़िया ने चीचू को पेड़ दिखाते हुए कहा, चीचू, मेरा इस पेड़ के साथ पिछले कई बरसों से खास रिश्ता है। ये पेड़ मुझसे बातें भी करती है। तुम्हें सच न लगे तो तुम खुद देखो। टुनी थोड़ा पेड़ के पास गई, तब पेड़ से आवाज आई, अरे दोस्त टुनी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम कहाँ थी? लो, ये बहुत ही मीठे मीठे आम है, इसे खा लो। पेड़ ने अपनी डाल से 2 मीठे मीठे आम नीचे गिरा दिए। टुनी चिड़िया और चीचू कवि ने उस आम को बड़े ही चाव से खाया। फिर अचानक एक दिन चीचू कवि को अपने मायके जाना पड़ा। जैसे ही टुनी चिड़िया को ये बात पता चली, वो तुरंत चीचू से मिलने गई। अरे चीचू, ये क्या बात हुई? यूं अचानक क्यों जा रही हो? दोस्त, पता चला है कि मेरी माँ की सेहत ठीक नहीं है। मुझे जल्दी ही जाना होगा। चीचू कवि अपना सामान लेकर वहाँ से चली गई। चीचू कवि के बारे में ही सोचती हुई वो अपने बगीचे में घूमने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक चक्रवाती तूफान आया। टुनी चिड़िया उस तेज आ रही तूफानी हवा में खुद को संभाल नहीं पाई। वो तुरंत अपने घोंसले में चली गई। वो हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि टुनी चिड़िया के बगीचे को तहस नहस कर चुकी थी। कई पौधे अपने जड़ से उखड़कर बाहर आ चुके थे। तूफानी हवा में लगभग सारे ही पौधे जमीन से उखड़ चुके थे। जब तूफानी हवा थम गई, टुनी चिड़िया अपने पौधों को देखने बाहर आई तो सारे पौधे तहस नहस हो चुके थे। सिवाय एक आम के पेड़ के एक भी पौधा वहाँ बचा नहीं था। सब बर्बाद हो चुका था। वो आम के पेड़ के पास गई तो पेड़ ने उसे देखकर कहा, दोस्त, ये सब क्या हो गया? तुमने इतने बरसों से जिस मेहनत के साथ इन पौधों को उगाया था, सब बिखर गया। आम के पेड़ ने अपना दुख जताया। ठीक उसी समय चीचू कवि वापस लौटी। उसने टुनी से कहा, अरे दोस्त टुनी, ये सब क्या है? क्या हुआ? कल रात जो तूफानी हवा चली थी, मेरे पूरे बगीचे को बर्बाद कर चली गई। दोस्त, तुम चिंता मत करो, हम दोनों फिर से पौधे लगाएंगे। मैं माँ के यहाँ से कुछ खास बीज लेकर आई हूँ। वो बहुत ही चमत्कारी पौधा है। उसमें सफेद रंग के फल लगते हैं, पर उस फल को खाने से पहले हम जिस भी फल का स्वाद चाहते हो, उस फल में उसी की मिठास आती है। ये कहकर चीचू कवि अपने घर से वो पौधा लेकर आई और टुनी चिड़िया के बगीचे में उसे लगा दिया। यूं ही दिन बीते और पेड़ बड़ा हो गया। उस पेड़ पर बहुत सारे फल लग गए और सारे फल सफेद रंग में थे। उन फलों को तोड़कर टुनी चिड़िया ने कहा, तुमने कहा था ना कि इस फल को खाने से पहले हम कोई भी स्वाद सोच सकते हैं। मुझे स्ट्रॉबेरी जैसा स्वाद चाहिए। ऐसा मन में सोचकर टुनी चिड़िया ने उस फल को खाया। अरे हाँ, इसमें तो स्ट्रॉबेरी का स्वाद है। सच चीचू, ये तो अद्भुत पेड़ है। ऐसे हम और भी पौधे लगाएंगे। फिर कुछ तय कर उन दोनों ने उन सफेद फलों को पूरे बगीचे में बोया। कुछ ही दिनों में टुनी चिड़िया का पूरा बगीचा उन्हीं अद्भुत पेड़ों से भर गया। जंगल के कोने कोने से तरह तरह के पक्षी आते और उन्हें जो फल खाना होता उसी को सोचकर सफेद फल को खाते। कुछ समय पहले जो टुनी चिड़िया जंगल के किसी भी पक्षी से बात करने से
कतराती थी, किसी से दोस्ती नहीं करती थी, वो आज चीचू कौवी की वजह से जंगल के सभी पक्षी से बात करने लगी। और टूनी ने ये भी समझ लिया कि अगर जिंदगी में एक अच्छा दोस्त हो तो चाहे जिंदगी में जैसी भी मुश्किलें आए उसका सामना कर सकते हैं। अगर चीचू कौवी ना होती तो ना जाने उसके सारे पौधों के बिखर जाने पर टूनी चिड़िया कितनी हताश हो जाती। एक जंगल में लूसी कबूतर अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। बदलते ऋतुओं के अनुसार जिस ऋतु में जो चीजें बिक सकती ऐसी चीजों का व्यापार करती थी और अपना पेट पालती थी। अब चूंकि ठंडी का मौसम था तो लूसी कबूतर ने जंगल में स्वेटर और मंकी कैप्स की दुकान लगाई और हाथ में माइक पकड़कर, आइए आइए, इस कड़कड़ाती ठंड में गर्माहट देने वाले मंकी कैप्स और स्वेटर्स ले जाइए। छोटे बड़े हर किसी के लिए हैं। सुंदर मुलायम मंकी कैप्स और स्वेटर ले जाइए। इससे पहले कि इसके दाम बढ़ जाए जल्दी से आकर खरीद लीजिए। कम दाम में बढ़िया माल ले जाइए। यूं माइक में जोर जोर से प्रचार कर रहा था। उसी जंगल में एक धनवान चीचू कौवी थी जो अपने आलीशान बंगले में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। सुबह हो जाती और सूरज भी निकलता, फिर भी सर्दी कम होने का नाम नहीं लेती थी। चीचू कौवी ने खाना बनाया और अपने बच्चों के पास आकर स्कूल के लिए उन्हें जगाने लगी। बच्चों, अब उठो भी, और कितनी देर सोते रहोगे? स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी उठो। माँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है माँ। मैं तो स्कूल नहीं जाने वाली। तुम चाहो तो छोटी को उठा लेना और तैयार कर उसे स्कूल भेज देना। अरे ओ दीदी, तुम्हें स्कूल जाना है या नहीं जाना है वो तुम अपना सोच लो। चुप रहने वाली नहीं, मैं कह देती हूँ। अच्छा, तो चुप नहीं रहेगी? क्या कर लेगी तू? माँ, तुम हमेशा कहती हो ना कि दीदी को देखकर सीख लो। अगर अब दीदी स्कूल जाएगी तो ही मैं स्कूल जाऊंगी, और नहीं तो नहीं, मैं भी दीदी के साथ आराम से सो जाऊंगी। अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि मुझे जगाना है या नहीं जगाना है। ये कहकर छोटी कौवी अपनी दीदी कौवी की ओर देखकर हंसने लगी। दीदी कौवी अपनी बहन कौवी को बड़े गुस्से से देख रही थी। मैंने तुम दोनों से क्या कहा था? स्कूल मिस होगा तो जरूरी क्लास भी मिस हो जाएंगी। चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें देखकर छोटी भी सीखेगी ना। माँ, हम वैसे भी पैसे वाले हैं ना माँ। प्राइवेट ट्यूशंस लगा लेंगे, मैं पढ़ लूंगी। अरे बेटा, मेरी बात तो समझो। माँ, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। आप हमारे लिए स्वेटर और मंकी कैप्स क्यों नहीं ले आती? और हाँ, आज ना मंडे है ना सैटरडे, संडे है संडे। फिर भी हमें जगाने आ जाती हो, नींद खराब कर देती हो माँ। ओह, मेरे दिमाग से निकल गया। सॉरी बच्चों, आराम से सो जाओ। तुम जब भी उठोगे ना तभी खाना खाकर हम स्वेटर्स और मंकी कैप्स लेने चले जाएंगे। ये कहते ही दोनों बहनें उठकर खड़ी हो गई। चीचू की दोनों बेटियां खुश होकर घर से बाहर निकली। चीचू कौवी को ये देख हंसी आ रही थी। उसी जंगल में एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहा करती थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसे बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था, पर अपनी आर्थिक परिस्थिति के कारण वे सभी खाना बनते समय चूल्हे के सामने खड़े होकर ही अपने हाथ सेक लेते थे। तब चिड़िया की बड़ी बेटी ने कहा, माँ, आज रविवार है। हाँ बेटा, कल शनिवार था तो आज रविवार ही होगा ना। माँ, दीदी आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है। हाँ, इसमें याद दिलाने वाली क्या बात है? मुझे याद है, मैंने कहा था स्वेटर्स और मंकी कैप्स दिलाऊंगी। तो तुम्हें याद है? हाँ बेटा, याद है। हाँ, पर अपने बजट में आया तो ही लूंगी, वरना नहीं। माँ के ये कहने पर बच्चों ने जिद नहीं किया और मान गए। यूं ही 1 घंटा बीत गया। उधर धनवान चीचू कौवी अपनी 2 बेटियों के साथ स्वेटर्स और मंकी कैप्स खरीदने निकल पड़ी। इधर चिड़िया भी अपनी 2 बेटियों के साथ लूसी कबूतर की दुकान पर स्वेटर्स और मंकी कैप्स खरीदने गई। एक और धनवान चीचू कौवी तो दूसरी ओर गरीब चिड़िया अपनी बेटियों के लिए स्वेटर्स देख रही थी। उन दुकान में रही सभी स्वेटर्स में बच्चों को रेड कलर की मंकी कैप और स्वेटर पसंद आई। माँ, वो वाला ले लो, धनवान चीचू की बेटी ने कहा। माँ, वही ले लो, गरीब चिड़िया की बेटी ने कहा।
इस पर धनवान चीचू कवि ने ज्यादा पैसे देकर रेड कलर की मंकी कैप और स्वेटर खरीद ली, जिस पर गरीब चिड़िया के बच्चों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं लेना और उदास होकर घर वापस लौटे। चिड़िया को इस बात का बुरा लग रहा था कि गरीबी के कारण वो अपने बच्चों की मनपसंद चीज उन्हें दिला नहीं पाई। एक दिन चीचू कवि बर्फ में फंस चुकी थी और वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगा रही थी। तभी आहार की तलाश में निकली चिड़िया ने उसे देखा। कुल्हाड़ी की मदद से बर्फ को तोड़कर चिड़िया ने उसे हटा दिया। चिड़िया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। चिड़िया बिना कुछ कहे वहां से चली गई। चीचू कवि अपने घर वापस लौटी। घर पहुंची चीचू कवि को अपनी बेटियों के लिए खरीदी हुई रेड स्वेटर्स और मंकी कैप्स दिखाई दी और उसे याद आया कि उस दिन दुकान पर टूनी चिड़िया की बेटियां भी उसे खरीदना चाहती थी। तुरंत चीचू कवि ने स्वेटर्स और मंकी कैप पैक कर लिए और टूनी चिड़िया के घर गई। चीचू कवि ने उन्हें कवर दिया। उस दिन से चीचू कवि और टूनी चिड़िया बहुत अच्छी सहेलियां बन गई।